हेलो दोस्तों, आज हम फिर आपके साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को लेकर के उपस्थित हुए हैं। जैसा कल हमने आपको बताया था, सहजन का पेड़ एक और इसके फ़ायदे अनेक। तो कल हमने इसके बहुत सारे फ़ायदे आपको बताए थे। कल आप लोगों ने अगर मेरा वो ब्लॉग देखा होगा तो आज हम इसके एक विशेष पार्ट के बारे में पूरा डिस्कस करेंगे कि इसके क्या फ़ायदे हैं और इससे हम लोगों को क्या लाभ हो सकता है। जैसा मैंने कल बताया था, ये एक सरा हरित वन का ये पौधा है सहजन। सालों भर इसमें पत्तियां लगी रहती हैं और इस पौधे इस पेड़ की खासियत है कि इसके जड़ से लेकर के इसके फल फूल फली जो भी है, छाल, सभी स्वास्थ्य संबंधी मेडिसिनल यूज़ से अगर देखा जाए पर्पज़ से तो फ़ायदेमंद है। तो आइए आज हम आपको इसके पत्तियों के लाभ के बारे में बताएंगे कि इसकी पत्तियां जो है वो किस तरीके से हम इंसानों के लिए लाभप्रद साबित हो सकती है। तो जैसा आप देख सकते हैं कि ये है इसकी पत्तियां, ये इसकी पत्तियां हैं और ये प्रायः सभी जगह पाया जाता है। ये देखिए नई पत्ती निकल रही है। ये इसका जो रंग है थोड़ा सा गहरा हरा नहीं होता, लेकिन जो पुरानी पत्तियां होती हैं उसका जो रंग है वो काफ़ी गहरा हरा होता है। तो आइए हम इसकी पत्तियों के बारे में, इसके जो फ़ायदे उससे आपको रूबरू कराते हैं। तो सबसे पहली चीज़, इसकी पत्तियां जो है उसके अंदर प्रोटीन, फाइबर, कार्बोहाइड्रेट प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं इसकी पत्तियों में। और अगर आप इसकी पत्तियों का काढ़ा बनाकर उसका अगर सेवन आप करते हैं तो ये वज़न घटाने में, यानी जब इंसान के अंदर ओबेसिटी, मोटापा जो एक बीमारी होती है, तो उस मोटापे से छुटकारा पाने का एक रामबाण इलाज है। इसकी पत्तियों का आप काढ़ा बनाएं और इसका सेवन करें तो इससे जो वज़न है वो घटाया जा सकता है। इसके अलावा ऑस्टियोपोरोसिस जैसी जो हड्डी संबंधी समस्या होती है, बीमारी होती है, इसको भी दूर करने में इसकी पत्तियां जो हैं वो फ़ायदेमंद होती हैं। इनकी पत्तियों का सेवन करने से, चाहे वो आप किसी भी रूप में सेवन करें, सलाद के रूप में सेवन करें, साग के रूप में सेवन करें या यूं ही कच्चा खाएं, तो आपको वो हड्डी संबंधी जो समस्या है उससे छुटकारा मिल जाएगा, क्योंकि इसमें आयरन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है और आयरन हड्डियों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। तो ऑस्टियोपोरोसिस जैसी जो समस्या होती है हड्डियों से रिलेटेड, तो उससे आपको छुटकारा मिल सकता है। तो इसका तीसरा फ़ायदा है वो है डायबिटीज़ पेशेंट जो होते हैं, जिसको हम लोग सिंपल भाषा में शुगर की बीमारी बोलते हैं, मधुमेह की बीमारी बोलते हैं, तो उसके जो पेशेंट्स हैं वो भी अगर इसका सेवन करते हैं तो उससे उनको छुटकारा मिल सकता है। डायबिटीज़ से फ़ायदा होता है, ठीक है। इसमें क्योंकि बहुत सारी डायबिटीज़ शुगर रोधी तत्व पाए जाते हैं इनकी पत्तियों में, तो इनके सेवन से आप डायबिटीज़ में भी, जो डायबिटीज़ के पेशेंट होते हैं, जो मधुमेह के पेशेंट होते हैं, जो शुगर के पेशेंट होते हैं, तो उनको छुटकारा मिलता है उस बीमारी से। एक और ख़ासियत है इस पत्ते की कि अगर जो लोग एनीमिया से ग्रसित हों, जिनके अंदर खून बनने की जो रफ्तार होती है वो कम होती है, खून नहीं बनता, एनीमिया खून संबंधी जो बीमारी होती है, उसमें भी इसकी पत्तियों का सेवन करने से जो प्रॉब्लम है
वो दूर हो सकती है। तो जो लोग एनीमिया से ग्रसित हैं उन्हें अपने डाइट में इसको शामिल करना चाहिए। इसकी एक और ख़ासियत है इसकी पत्तियों की, ये इंसान की जो इम्यूनिटी बूस्टर का काम करता है, यानी इम्यूनिटी बढ़ाता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वो उसको इंक्रीज़ करता है, उसको बढ़ाता है। तो इसका सेवन जो है इसकी पत्तियों का सेवन से आप बीमारियों से भी बचे रह सकते हैं। इसकी जो पत्तियां हैं, अगर उसको आपको पीस करके, जैसा देख रहे हैं पत्तियों को अगर आप पीसते हैं और पीस करके इसको बालों में आप लगाएंगे तो जो बाल हैं वो भी काले और घने होते हैं। ठीक है, और जो बालों का गिरना है उसको भी रोका जा सकता है, क्योंकि इसकी पत्तियों में मैंने पहले ही बताया कि आयरन प्रचुर मात्रा में होती है। इसके अलावा विटामिन ए, बी, सी और अमीनो एसिड्स भी होते हैं जो हमारे जो हेयर फॉलिकल्स होते हैं उसको वो मजबूत करते हैं, दुरुस्त करते हैं, अच्छे करते हैं। और जो स्कैल्प यानी वो खोपड़ी का हमारा वो हिस्सा जहाँ पे बाल होता है, बाल के अंदर में जो पार्ट होता है, चमड़ा और बाल के बीच का जो स्थान होता है स्कैल्प, उसमें वो ब्लड सर्कुलेशन को ये अच्छा करने में मदद करते हैं। इस तरीके से ये बालों के लिए भी काफ़ी फ़ायदेमंद हैं। अगर आप इसका लेप नहीं लगा सकते हैं, अगर संभव ना हो कि आप लेप ना लगा पाएँ और फिर भी आपको बालों की समस्याओं से छुटकारा चाहिए, तो ऐसी स्थिति में फिर आपको इसकी हर रात सोने से पहले 4 से 5 पत्तियों का सेवन कर लें, तो आपके जो बाल हैं वो जो समस्या है बाल की वो दूर हो जाएगी। और एक और ख़ासियत है कि इसके 4-5 पत्तियों को अगर आप सोने से पहले हर रोज़ सेवन करते हैं तो इससे जो आपका जो चमड़ा है, जो स्किन है, वह चमकदार होता है और जो चेहरा है वो बिल्कुल बेदाग होता है। इसके बाद इसकी और एक ख़ासियत है और फ़ायदा है इस पत्तियों का कि इसमें जो बैड कोलेस्ट्रॉल होते हैं वो ख़त्म करने की क्षमता होती है, यानी कोलेस्ट्रॉल को ये कम करता है। और जब कोलेस्ट्रॉल कम होगा तो उसका फ़ायदा हमारे हृदय को, दिल को, हार्ट को होता है और जो ब्लड सर्कुलेशन है वह बड़े ही अच्छे से होता है, सुचारू ढंग से होता रहता है। एक और चीज़ है इस पत्ते के अंदर कि इसमें एक एंटीऑक्सीडेंट गुण पाए जाते हैं, कि जैसा मैंने कल बताया था कि इसमें एंटीऑक्सीडेंट गुण पाए जाते हैं और इससे आपका जो ब्रेन है यानी मस्तिष्क यानी दिमाग, ये जो है इसमें अल्जाइमर या डिमेंशिया जैसी जो बीमारियां होती हैं उनसे निजात पाया जा सकता है। ठीक है, और एक और भी इस पत्ती का जो इस्तेमाल किया जाता है वो होता है ब्लड प्रेशर में। जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर होता है यानी उच्च रक्तचाप के जो लोग रोगी होते हैं उन लोगों के लिए इसका इस्तेमाल बहुत ही फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि वह इसकी पत्तियां जो हैं वो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में बहुत ही सहायक होती हैं। तो वैसे लोग अपने डाइट में, विशेष करके दाल में, ठीक है, उस दाल जो आप बनता है आपका, तो उसमें इसकी 4 से 5 पत्तियां डाल करके डेली सेवन करेंगे तो जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है उससे वो छुटकारा पा सकते हैं, ब्लड प्रेशर जो है वो कंट्रोल में रहता है। तो दोस्तों ये था सहजन का पौधा जो काफ़ी फ़ायदेमंद है। कल हमने इसके बारे में आपको बताया था, कल के हमारे ब्लॉग में आप देख सकते हैं। और आज हमने इसकी पत्तियों के बारे में बताया है और उसके बाद अब कल हमारे नेक्स्ट एपिसोड में इसके और भी जो पार्ट्स हैं, जो भाग हैं, उसके लाभ के बारे में आपको बताएंगे कि एक एक करके सभी पार्ट्स का लाभ बताएंगे कि कैसे इसका जो सेवन है कौन कौन सी बीमारियों में हम लोगों को फ़ायदा देता है। तब तक के लिए हमारे इस ब्लॉग के साथ, आप इस चैनल के साथ बने रहें। अगर हमारा ये कंटेंट्स पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और अपना प्यार बनाए रखिए। मिलते हैं दोस्तों कल
एक नए ब्लॉग के साथ इसी सहजन के पौधे के किसी एक और पार्ट को लेकर के, वो उम्मीद है कि इसके सेवन का आप लोग शुरू करेंगे इसका सेवन, और इससे जो मैंने आपको लाभ बताने की कोशिश की है वो लाभ पाएंगे। क्योंकि अगर जब तक प्रयोग नहीं करेंगे तब तक पता नहीं चल सकता कि जो बताया गया वो सही है या नहीं है। तो कोशिश कीजिए प्रयोग करने का। जितनी भी चीज़ें मैंने बताई हैं वो आपको आपके स्वास्थ्य संबंधी सुधार में बहुत ही कारगर साबित होंगी। धन्यवाद।